सुप्रभात। सत्संग का आनंद, सत्संग का आनंद। पूज्यपाद लाला जी साहब कहते थे कि उस समय तल्लीनता, आनंद और प्रकाश की वर्षा का इतना वेग था कि पानी की वर्षा और बिजली की चमक सब उसमें लुप्त जान पड़ती थी। हृदय, कल्ब व दिमाग और सारे तन में भीतर और बाहर लगातार एक हरकत हो रही थी। एक प्रकाश में आनंद था जिसमें ऐसा अनुभव होता था कि जैसे आत्मा हृदय और शरीर को अपने में लीन कर रही थी। यह हृदय, कल्ब और शरीर आत्मा और रूह में लीन हो रहे थे और आत्मा रूह सारी दुनिया को दूसरी ओर यानी मालिक के कुल की तरफ खींच लिए जा रही थी। कभी कभी ऐसा अनुभव होता था कि सारा शरीर पिघल पिघल कर परमाणु रूप में नूरानी होकर बहता चला जा रहा है और वो बुक्के नूर होकर रह जाते थे। लगभग 2 घंटे हुजूर महाराज के पवित्र चरणों में सत्संग का यह प्रथम अवसर था। जब वर्षा बंद हुई तब पूज्यपाद लाला जी साहब आज्ञा पाकर घर को चले। आप कहते थे कि हजरत किबला की कोठी से निकलकर ऐसा ज्ञात होता था कि पृथ्वी, आकाश, सारे जीव जंतु, पेड़ इत्यादि सब उस नूर में लीन थे और नाच रहे थे। कल्ब और दिमाग के सारे आत्मिक चक्र जागृत हो रहे थे। यही नहीं बल्कि इस दलित देह और रूप में अब फकीर रामचंद्र की जगह पर परम संत हुजूर महाराज, मौलाना शाह फजल अहमद खान साहब, नक्शबंदी मुजद्दी ही समाये हुए थे। आप घर आए परंतु भोजन नहीं किया, बल्कि पूर्ण तेजस्वी प्रभाव, नूरानियत और लय अवस्था यानी महवियत में गर्क होकर सो गए। लगभग 4 बजे सवेरे स्वप्न देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है। बहुत से तेजस्वी संत, महात्मा, बली, औलिया वहां पहुंचते थे। अकस्मात एक तेजस्वी तख्त आकाश से उतरा और उस भीड़ के सामने एक अत्यंत तेजस्वी और मनमोहक महापुरुष उस पर विराजमान हुए। इतने में हजरत किबला परम संत हुजूर महाराज मौलाना फजल अहमद खान साहब कद्दुस रिहू ने बहुत अदब के साथ तेजस्वी तख्त पर विराजमान तेजस्वी महापुरुष के सामने उनको पूज्यपाद लाला जी साहब को प्रस्तुत किया। उन तेजस्वी महापुरुष ने उन्हें अपनाया और कहा कि तेरा जीवन का झुकाव सत्यता की ओर जन्म से ही है। पूज्यपाद लाला जी साहब ने इस स्वप्न हुजूर महाराज को बताया। उस पर हुजूर महाराज रो पड़े और कहा कि सचमुच तुम्हारे जीवन का रुझान जन्म से ही सत्यता की ओर जान पड़ता है। यह स्वप्न और आदेश मुबारक हो। धन्यवाद।